ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ प्रथमो अध्याय। उद्धव और विदुर की भेंट। श्री शुक उवाच। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किलः क्षत्रः वनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहे मद्रिवमत्। यद्याह्यं मन्त्रकृद्रो भगवानखिलेश्वरः पूर्वेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मः सात्कृतम्। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वे दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। ओम राजोवाच। कुत्र शत्रु भगवतां मित्रेणास सद्रमः कदा वा सह संवाद एतद्रणेन प्रभो न हाल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वर्यसि प्रश्नः साधुवादोपबृहतः। सूत उवाच। स एवमशीववर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्यायासः सुबुः वित्तप्रतीतात्मा श्रितामिति। श्रीशुक उवाच। यदा तु राजा स सुतान् साधुन् पूष्णन् धर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यहविष्टस्य सूतान् विबन्धुन् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेवदेव्यः केशाभिमर्शः सुतकर्मग्रहार्याम् न वारयामास नृपः स्नुषाया स्वास्त्रिः हरत्तेया कुशकुंडकुमानी। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु, यह तो बतलाइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्रात्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर महिमान्वित किया था। सूत जी कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा, सुनो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उस प्रभा से उसके वक्षस्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। तुते स्वधर्मेण चितस्य साधो सत्यावलंबस्य पनागतस्य नायाचितोऽदात्य समीयन् दायां तमो जुषाणो यद् शत्रु यदा च प्रार्थ प्रहिता सभायां जगद्गुरु यानि जगात कृष्णः नतानि पूषाम मृतायानानि राजोरुमेने शतपुण्यलेशः यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टा किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्त्रदृशां वरीयान्यन्मन्त्रिणो वेदुरिकं वदन्ति अजातशत्रुः पतयक्षदायां तितिक्षतुः दुर्विषेयं तवाङ्गः यजः सहानुजो यत्र वृकोदरा हि स्वसन्नरुषा यत्त्वमलं विवेशी। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले वाले युधिष्ठिर का राज्य
जुए और अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने अपना न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हितवरे सुमधुर वचन कहे, जो विषमादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वह आपके ना सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीमरूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुंकार मार रहा है। पर्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् साक्षाति देवदेवः आस्ते स्वपूर्या यदुदेवदेवो विनिर्जिताशेष नृदेवदेवा स एष दोषं पुरुष दृढास्ते ग्राहन् प्रविष्टो यमपत्य मत्या पुष्णासि कृष्णाद्रिमुखो गतश्रीस्तत्यजाश्वविश्वशिवं कुलशुकोशलायेत्युचे वास्तत्र सुयोधनेन प्रबद्धगोपस्फुरिताधरेण असत्यकृतः संस्तस्पृहेणीयशीलः छत्ता सकर्णानुजसो वलेन नायेन मत्रोपजुह्वावजिव्या दास्या सुतं ददलीनेव पुष्टः तस्मिन् प्रदीपः परकृत्यास्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छवसान्। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का अपना लिया हुआ है। वह यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारिकापुरी में विराजमान हैं। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में हैं, जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं। उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोषी आपके घर में घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान के श्री कृष्ण के विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को जहाँ किसने बुलाया है? यह जिनके टुकड़े खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। साहित्यमत्युल्यवणकर्णवाणेर्भ्रातु पुरो मर्मसूताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारी निधाय माया गतव्यथोऽयया दुरुमानयान् स निर्गतः कौरवपुण्यलब्धो गजाह्वया तीर्थपदं पदानि अन्वाक्रमत्य पुण्यचिकीर्षयो वर्या स्वाधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति परेषु पुण्योपवनार्दिकुञ्जेष्वः पङ्कतयोषु सरतसरसुः अनन्तलिङ्गे समल्लर्णं कृतेशः चचार तीर्थाय तेन अश्वन्यन्यः गां पर्यटनमेध्य विविक्तवृत्तिः सदा अपलूतोऽधशयनोऽवधूता अलक्षितः स्वेर्वधूतवेषो वृतानि चेरे हरितोषणानि। भाई के सामने ही कानों में
बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राज द्वार पर रखे वे हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल पर तीर्थपात भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्रीहरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ना सके। वे शरीर को सजाते ना थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते, भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षः कालेन यावद् गतवान् प्रवासं तावच्छः सासचितेमेकचक्रामेकातपत्रामुजितेन पार्थ तत्रात् सुस्रावसहृदयन्निष्टः पदं वनं यथा वेणुजवहीन् संश्रयम् संस्पृद्या दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीं प्रत्यज्ञाय तुष्णीं तस्योशनशो मनुष्य रथोरथाग्नेर्सितस्य वायोतीर्थं सुदासस्य गवां गृहस्य यच्छादध्रुदेवस्य साशिषेवे अन्यानि चेदृजदेव देवे कृतानि नानायतनानि विष्णुः प्रत्यग्रमुख्याङ्कितव्यन्दिराणि यदर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति ततस्त्वेव तीव्रजः सुराष्ट्रमध्यं सोवीरमतस्यान् कुरुञ्जाङ्गलाशः कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्भवं भागवतं ददर्शः। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रवास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक क्षेत्र अखंड राज करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना तो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। यह सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहां उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, ग्रह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वे धन धान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सोवीर, मत्स्य और कुरुंजागल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। स वासुदेवानुचरं प्रशान्तं बृहस्पतिः प्राक्तनयं प्रतीतम् आलिङ्ग्येय गाढव्रणेन भद्रः स्वानापपृच्छद भगवत्प्रजानां कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्यपादमानुवृत्ते यः किलावतीर्णो आसात उवर्या कुशलं विधाय कतरक्षणो कुशलं सूरगेः कच्चित् कुर्णां परमः सुहिन्नो वामासास्ते सुखमङ्गं शौरिः यो वे स्वसृणां पितृवदधाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चिद्रुथाधिपतिर्यदूनां
प्रधुम्न आस्ते सुखस्मंगं वीर्हायां रुक्मणी भगवतो अविलेभे आराध्य विप्रान स्मरणमादि सर्गे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना। प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सुहृदय और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना। प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रधुम्न जी तो प्रसन्न है ना, तो पूर्व जन्म में कामदेव थे और जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। कच्चित्यः सुखं सत्वात् वृष्णभोज दाहाशार्काणामधिपः स आस्तेयमभ्यसिञ्चत् पत्रनेत्रो न पाशनाशां परिहत्य दुरात् कच्चिद्दरे सौम्या सुतः सद्रक्षास्ते गृह्णीरथिनां साधु साम्बः असूतयां जाम्बपतिव्रताङ्ग्या देवं गृहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमं सा कच्चिद्धूयो धानास्ते यः फागुनालब्धधनुरहस्यः लेवेऽणज साधोक्षः सेवेव गतिं तदीयां यति विदुरापां कच्चिद्बुधः स्वस्तेऽनिमिवास्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्कितमार्गपाशुष्वचेष्टत् प्रेम विभिन्नधैर्यः। सातवत वृष्ण भोज और दाशार्य वंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो मुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा का सर्वथा परित्याग कर दिया था, किंतु कमलनयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठाया। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त गतियों में अग्रग्रहण श्री कृष्ण तनय सांब सकुशल तो हैं। ये पहले पार्वती के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जाम्बवती ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्ययुक्त धनुविद्या की शिक्षा पाई है। वे सात्यकी तो कुशल पूर्वक है। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं, जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान आक्रूर जी भी प्रसन्न है न, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित ब्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। कच्छे वहं देवक भोजपुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातु यावे स्वगर्भेण ददार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् अपि स्वेदास्ते भगवान सुखं वोऽयं सात्वतां कामधुगोऽनिरुद्रः यमामनस्ते स्महं शब्दयोनिं मनोमयं सत्वः तुदीये तत्त्वम् अपि स्ववदन्ये च निजात्मदेवमनन्यवृत्त्यः समनुव्रतः ये हृदयक चारुदेष्ण गदादहे स्वस्थः चरन्ति सौम्यापि स्वेदोवर्यां
विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुं दुर्योधनो अतप्यतः यत् सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेदत्रयी यज्ञ विस्तार पूर्वक अर्थ को अपने मंत्रों में धारण किए रहती है, उसी प्रकार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। आप भक्तजनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के आदिकरण और अंतकरण चतुष्टय के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बतलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हृदय सत्यभामानंदन, चारों दृष्ट और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक है ना। महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्यायपूर्वक पालन करते हैं न। मैं दानव की मनाई हुई सभा में इनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन का बड़ा ढा हुआ था। चित्त, अहंकार और बुद्धि मन ये अंतकरण के चार अंश हैं। इनके अधिष्ठाता क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। किं वा कतेघ्येष्वज्ञः मत्यहमर्षिः भीमो हीर्गतं व्यमुच्यत यस्याडग्रहपातं रणभूर्णं सेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम् कच्चिद्यशोधारथयूथपानां गाण्डीव धन्वोपरतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढो माया किरातो गिरीशस्तुतोष यमामुतस्वत्यनयो पृथाया पार्थे व्रतोपश्मभिरक्षिणीव रेमात उदाय मधे स्वरित्थं परात् सुपर्णाविव वज्रे वक्त्रात् अहो प्रतापी ध्रियते अवर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापि तेन यत यशस्त्वेक वीरो अधिरथो विजिज्ञे धनुधृत्यः ककुभश्चतस्त्रः। अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है। क्या वे गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और यूथपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशल से तो है ना। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए। और वो बेचारी कुंती तो राजर्षि श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्रायसी होकर भी इन बालकों के लिए प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्यानुशोचे समधपतन्तः भात्रे परताये विद्रुद्रुहे याः निर्यापितो ये सुह्यस्ते स्वेपूर्या एहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहं हरे मत्तर्यविडम्बनेन दशो नृणां चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादाच्चारामि पश्येन् गतविस्मयोऽत्रः नूनं नृपाणां विप्रमदोत्यपथानां महीं मोश्च चालयतां चमूभिः
पदात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षेषोऽप्युपेक्षिताज्ञा भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तु गृहणाय पूसां नन्वन्यथा कुहर्ति देहयोगं परो गुणानामुत्कर्मतन्त्रम्। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद अथवा आश्चर्य नहीं है। जगद्धाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वह उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहे। तस्य प्रपन्नाखिललोकपानां वस्तेतानामानुशासने प्रपन्नाखिललोकपानां वस्तितानामानुशासने स्वये अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ता सखे कीर्तये तीर्थकीर्ते। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। एति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुरोद्धव संवादे प्रथमो अध्याय। अतः द्वितीय अध्याय उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्टः शतत्र वार्ता प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं नः ज्योतिषेः उत्कण्ठे यात्य स्मराते तेश्वरः यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्मे छद्रचेन यस्य सपर्यः वाल्लीलया स कथं सेवया कस्तस्य कालेन जरसहं गतः पृष्ठो वार्ताः प्रतिभुर्याद्भर्तुः पादावनुस्मरन् स मुहूर्तं भूतुश्लीं कृष्णान् गृहसुधिया वृषं त्रिवेण भक्तियोगे निमग्नः साधु निर्वतः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने परम भक्त उद्धव से इस प्रकार उनके प्रियतम श्री कृष्ण से संबंध रखने वाले बातें पूछी, तब उन्हें अपने स्वामी का स्मरण हुआ और वे हृदय भर आने के कारण कुछ भी उत्तर न दे सके। जब वे 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवे के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब तो दीर्घकाल में से उन्हीं की सेवा में रहते रहते वे बूढ़े हो चले थे। अतः विदुर जी के पूछने से उन्हें अपने प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हुआ। उनका चित्त विरह से व्याकुल हो गया। फिर वे कैसे उत्तर दे सकते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद सुधा से सरावर होकर 2 घड़ी तक कुछ भी नहीं बोल सके। तीव्र भक्ति योग से उसमें डूबकर वे आनंद मग्न हो गए। पुलकोदवन्नः सर्वांगो
मुच्च मूर्छ मूर्छ चलन्मील दृशः सूचा पूर्णार्थो लक्ष्यतिस्तेन स्नेहप्रसरसम्प्लुतः सनके वर्गवल्लोकान्नलोकः पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरहं प्रत्याहोदभवत स्मयन्। उद्धव उवाच कृष्ण ध्युमणि निम्बलोचे गीर्णेष्वजगरेणः किह किङ्नूनः कुशलं ब्रूयाङ्गतश्रीत्रिषु गृहेष्वहम् दुर्भगोवत लोकोऽयं यदवो नितरामपि ये सन्तो न विधुर्हरि मीना इवाडूपम् इंगितज्ञः पुरुप्रोडायकारामाश्यः सात्वतः वृषभं सर्वे भूतावास ममं सतः देवस्य मायया स्पृष्टः ये चान्यद सदाश्रितः भ्राम्यते धीर्नर्य तदाख्येरात्मन्युप्यतात्मनोहरो। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया तथा मुदे हुए नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। उद्धव जी को इस प्रकार प्रेम प्रवाह में डूबे हुए देखकर विदुर जी ने उन्हें कृतकृत्य माना। कुछ समय बाद जब उद्धव जी भगवान के प्रेम धाम से उतरकर पुनः धीरे धीरे संसार में आए, तब अपने नेत्रों को पोंछकर भगवत लीलाओं का स्मरण हो आने से विस्मित हो विदुर जी इस प्रकार कहने लगे। उद्धव जी बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूप सूर्य के छिप जाने से हमारे घरों को काल रूप अजगर ने खा डाला है। वे श्रीहीन हो गए हैं। अब मैं उनकी क्या कुशल सुनाऊं। ओह, यह मनुष्य लोग बड़ा ही अभागा है। इसमें भी यादव तो नितांत भाग्यहीन हैं, जिन्होंने निरंतर श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उन्हें नहीं पहचाना। जिस तरह अमृत में चंद्रमा के समुद्र में रहते समय मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी थीं। यादव लोग मन के भाव को ताड़ने वाले बड़े समझदार और भगवान के साथ एक ही स्थान में रहकर क्रीड़ा करने वाले थे। तो अभी उन सब ने समस्त विश्व के आश्रय सर्वांतर्यामी श्री कृष्ण को एक श्रेष्ठ यादव ही समझा, किंतु भगवान की माया से मोहित इन यादवों और इनसे व्यर्थ का बैर ठानने वाले शिशुपाल आदि की अवहेलना और निंदा सूचक वाक्यों से भगवत प्राण महानुभावों की बुद्धि भ्रम में नहीं पड़ती थी। पदश्चर्या तप्त तपसाम वितृप्त दृशां नृणाम आदायांतरधाधस्तु स्वेबिम्बलोकलोचनम् यन्मत्तर्यलीलोऽप्येकं स्वेयोगमायावलं दर्शता गृह्यतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगद्रे परं पदं भूषणभूषणाङ्गं यदर्मः सूनो व्रतः राजसूये निरीक्ष्यः द्रकस्वेऽस्तेयनाङ्गत्रिलोकः कातस्नेर्न चाध्येः गतः विधातुर्वाक्यस्रतो गोशलमित्यमन्यत यस्यानुरागप्लुतहासरासलीलावलोकप्रीतिलब्धमानः ब्रजस्त्रियो द्रगवरनुप्रवृत्तः धियो अवतस्तु किल कृत्यशेषाः। जिन्होंने कभी तप नहीं किया, उन लोगों को भी इतने दिनों तक दर्शन देकर अब उनकी दर्शन लालसा को
तृप्त किए बिना ही वे भगवान श्री कृष्ण अपने त्रिभुवन मोहन श्री विग्रह को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने मानो उनके नेत्रों को ही छीन लिया है। भगवान ने अपनी योग माया का प्रभाव दिखाने के लिए मानव लीलाओं के योग्य जो दिव्य श्री विग्रह प्रकट किया था, वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर सारा जगत तो मोहित हो ही जाता था। वे स्वयं भी विस्मित हो जाते थे। सौभाग्य और सुंदरता की पराकाष्ठा भी उस रूप में, उससे आभूषण अंगों के गहने भी विभूषित हो जाते थे। धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान के उस नैनाभिराम रूप पर लोगों की दृष्टि पड़ी थी, तब त्रिलोकी ने यही माना था कि मानव सृष्टि की रचना में विधाता की जितनी चतुराई है, सब इसी रूप में पूरी हो गई है। उनके प्रेम पूर्ण हास्य विनोद और लीला में चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजवालों की आंखें उन्हीं की ओर लग जाती थीं और उनका चित्त भी ऐसा तल्लीन हो जाता था कि वे घर के काम धंधों को अधूरा ही छोड़कर जड़ पुतलियों की तरह खड़ी रह जाती थीं। स्वेशान्तरूपेष्वतरे स्वरूपेरभ्यर्यमानेष्वनुकम्पितात्मा परावरेशो मेहदशयुक्तो हाजोऽपि जातो भगवान् यथाग्निः मां यद्यत्येतदजस्य जन्मविडम्बनं यदव्यसुदेव गृहे ब्रजे च वासोऽरे भयादिव स्वयं पुराद्व्यवात्मसीधदन्तवीर्यं दुनोति चेतं स्मरतो ममेतद्यदाः पादाभविधमन्ध्यवित्रो दाताम्बकंसादुसङ्कितानां प्रसीदतं नोऽकृतनिष्कृतीनां को वा अमुष्याणग्रहशिरो सरोजरेणो विस्मृणतु मीशीतपुमान् विजिग्रहन् यो विस्फुरद्भ्रूविटपेन भूमे भारं कृतान्तेन तिरश्चकार। चराचर जगत और प्रकृति के स्वामी भगवान ने जब अपने शांत रूप महात्माओं को अपने ही घोर रूप असुरों से सताए जाते देखा, तब वे करुणा भाव से द्रवित हो गए और अजन्मा होने पर भी अपने अंश बलराम जी के साथ काष्ठ में अग्नि के समान प्रकट हुए। अजन्मा होकर भी वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेने की लीला करना, सबको अभय देने वाले होने पर भी मानो कंस के भय से ब्रज में जाकर छिप रहना और अनंत पराक्रमी होने पर भी काले वन के सामने मथुरापुरी के छोड़कर भाग जाना, भगवान की ये लीलाएं याद आकर मुझे बेचैन कर डालती हैं। उन्होंने जो देवकी वसुदेव की चरण वंदना करके कहा था, पिताजी माताजी, कंस का बड़ा भय रहने के कारण मुझसे आपकी कोई सेवा न बन सकी। आप मेरे इस अपराध पर ध्यान न देकर मुझ पर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण की यह बातें जब याद आती हैं, तब आज भी मेरा चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है, जिन्होंने काल रूप अपने भ्रकुटी विलास से ही पृथ्वी का सारा भार उतार दिया था। उन श्री कृष्ण के पाद पदम पराग का सेवन करने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उसे भूल सके। दष्टाववर्देवर्णनो राजसूये चैवस्यः प्रश्नं त्रिषितोऽपि सिद्धिं यां योगिनं संस्पृहयन्ति सम्यग् योगेन कस्तद्हृहं सहेत् एतथैव चान्ये नरलोकवीरा याः वे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रे पिबन्तो नैनाभिरामं पार्थास्त्रपूतः पदमापुरस्य स्वयं ते साम्यातिसहस्रधीशः स्वराज्यलक्ष्म्याप्तः समस्तः कामः बलिं हरिद्रभीश्वरलोकपाले किरीटकोटिडितपादपीठ ततस्य केकर्णर्यमलं वृतान्नो विग्लापयत्ययदुग्रसेनं तिष्ठन्यशरणं परमेष्ठधीष्णेः
न्योवो देव निधारयेति। आप लोगों के राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष ही देखा था कि श्री कृष्ण से देश करने वाले शिशुपाल को वह सिद्धि मिल गई जिसकी बड़े बड़े योगी भलीभांति योग साधना करके स्पृहा करते रहते हैं। उनका विनय भला कौन सह सकता है। शिशुपाल के ही समान महाभारत युद्ध में जिन दूसरे योद्धाओं ने अपनी आंखों से भगवान श्री कृष्ण के नयनाभिराम कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से विंधकर प्राण त्याग किया, वह पवित्र होकर सबके सब भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तीनों लोगों के अधीश्वर हैं, उनके समान भी कोई नहीं है, उनसे बढ़कर तो कौन होगा। वह अपने स्वतः सिद्ध ऐश्वर्य से ही सर्वदा पूर्ण काम है। इंद्रादि असंख्य लोकपालगण नाना प्रकार की भेंटें ला ला कर अपने अपने मुकुटों के अग्रभाग से उनके चरण रखने की चौकी को प्रणाम किया करते हैं। विदुर जी वे ही भगवान श्री कृष्ण राज सिंहासन पर बैठे हुए उग्रसेन के सामने खड़े होकर निवेदन करते थे, देव हमारी प्रार्थना सुनिए। इनके इस सेवा भाव की याद आते ही हम जैसे सेवकों का चित्त अत्यंत व्यथित हो जाता है। अहो हि वकीयां स्तनकालकूटं जिज्ञासया पाये यदप्यसाध्वी लेवे गतिं धात्र्योचितां ततोऽन्यङ्गकं वा दयालुं शरणं प्रजेम। मन्यासुरान् भागवतास्त्रयधीशे सरम्भ वार्गाभिनविष्टचित्तान् ये स योगे अचक्षत ताक्षर्युपुत्रयं मे सेषु नाभायुधमापतन्तम्। वसुदेवस्य देवक्यां जातो भोजेन्द्रवन्दने चिकीर्षुः भगवान्स्यां समजेनाभियाचित ततो नन्दव्रजमितः वित्रांसादेव विवव्यतामेकादशः समास्तत्रं गुणार्चिः सबलोऽवसतः परितो वत्सः प्रेवर्तसाश्चार्यन् विहरद्रेवो यमनोपने कुजद्रज सङ्कुलिताडाङ्ग्रीपे कौमारीं दर्शयश्चेष्टां प्रोक्षेणीयां रजोकसां रुदन्निव असन्नमुग्धबालसिंहावलोकना। पापिनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की नियत से उन्हें दूध पिलाया था। उससे भी भगवान ने वह परम गति दी जो धाय को मिलनी चाहिए। उन भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण करें। मैं असुरों को भी भगवान का भक्त समझता हूँ क्योंकि वैरभाव जनित क्रोध के कारण उनका चित्त सदा श्री कृष्ण में लगा रहता था और रणभूमि में सुदर्शन चक्रधारी भगवान को कंधे पर चढ़ाकर झपटते हुए गरुड़ जी के दर्शन हुआ करते थे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारकर उसे सुखी रहने के लिए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया था। उस समय कंस के डर से पिता वसुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के ब्रज में पहुंचा दिया था। वहां वे बलराम जी के साथ 11 वर्ष तक इस प्रकार चिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज के बाहर किसी पर प्रकट नहीं हुआ। यमुना के उपवन में जिसके हरे भरे वृक्षों पर कलरव करते हुए पक्षियों के झुंड रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों को चराते हुए ग्वाल बालों की मंडली के साथ विहार किया था। वे ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए अनेकों बाल लीलाएं उन्हें दिखाते थे। कभी रोने से लगते, कभी हंसते और कभी सिंह शावक के समान मुग्ध दृष्टि से देखते। साएव गोदनम लक्ष्म्य निकेतम सितगो वृषम चारण्यनुगान गोपान रणे द्रेवर्णोरीरमतः प्रत्यान भोजराजेन्माहिनां कामरूपिणः लीलया व्यनुदत्ता बाला क्रीडनकानिवः पन्नान विषपानेन निग्रहेयाम्बुजगाधिपम् उत्थाप्यापाये यद्गावर स्ततोऽयं प्रकृतिस्ततम् अयाजयेद गोवसेन गोपराजं